गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशन स्पीकर। साथियों, आज जिस विषय को मैं आपके लिए लेके आया हूं वो हम सब लोग उससे जरूर कभी ना कभी उससे वास्ता पड़ता, बल्कि हमेशा ही पड़ता है, रोज पड़ता है। आप जहां कहीं भी हैं आप इससे बच नहीं सकते। वो विषय है दूसरों की शिकायत, निंदा, बुराई ना करें। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन, लेकिन फिर भी बार बार ऐसा करते हैं। साथियों, दोस्तों, आपने नोटिस किया है हमारे आसपास गली मोहल्ले से लेकर बड़े बड़े ऑफिस तक एक आदत बहुत आम है, दूसरों की शिकायत करना, निंदा करना, उनकी बुराई करना। साथियों, जरा सोचिए, कितनी बार हम किसी की अच्छाई छोड़कर सिर्फ उसकी गलती पकड़ लेते हैं। सिर्फ उसकी गलती पकड़ लेते हैं, कभी चाय की दुकान पर, कभी फोन पर, और आजकल तो सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या ये आदत हमें खुश करती है या ये हमारे मन को जहरीला बना देती है? आज हम बात करेंगे क्यों हमें दूसरों की शिकायत, निंदा, बुराई छोड़नी चाहिए और ये आदत कैसे बदले। साथियों, निंदा की आदत कैसे बनती है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, क्या आपने देखा है कुछ लोग दूसरों के बारे में अच्छा सुन ही नहीं पाते हैं, उनके कान सिर्फ बुरी बातें पकड़ते हैं। ये आदत 3 वजह से बनती है। तुलना की मानसिकता, खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को गिराना, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है। असंतुष्ट मन, जो खुद से खुश नहीं है, वह दूसरों की खुशी देख ही नहीं सकता है। सामाजिक आदत, ग्रुप में फिट होने के लिए गॉसिप करना, बुराई करना, ये वजह बनती हैं निंदा करने की, मेरे साथियों। और मानिए, गॉसिप का मजा कुछ मिनट का होता है, लेकिन असर सालों तक रहता है, वो भी नकारात्मक रूप में। बुराई और शिकायत का असर क्या होता है हमारी लाइफ में, दूसरों पर उसका क्या गंभीर असर पड़ता है। मेरे साथ ये भाइयों बहनों, जब हम किसी की बुराई करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके मान सम्मान को चोट पहुंचती है, रिश्तों में दरार आती है और सबसे बड़ा विश्वास टूट जाता है। और दूसरा असर होता है, खुद पर असर होता है। मेरे दोस्तों, इसका असर सिर्फ सामने वाले पर नहीं, हम पर भी पड़ता है। हमारा मन नकारात्मक होता जाता है, तनाव बढ़ता है और हमारी पहचान एक नकारात्मक व्यक्ति के रूप में बन जाती है। एक संत ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम्हें किसी की गलती दिखे तो उसके बारे में वैसे ही सोचो जैसे गंदगी को देखकर हम कपड़े गंदे नहीं करते, बल्कि उससे दूरी बना लेते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे जरूर बाहर निकल पाएंगे। मेरे साथियों, उस संत ने कितनी अच्छी बात समझाई है। अगर तुम्हें किसी की गलती दिखे तो उसके बारे में वैसे ही सोचो जैसे गंदगी को देखकर हम कपड़े गंदे नहीं करते, हम कीचड़ में देख करके कीचड़ में नहीं घुसते हैं, बल्कि उससे दूरी बना लेते हैं। मतलब, गलती को देखो लेकिन अपने मन को गंदा मत करो। गलती को देखो, अपने मन को गंदा मत करो। गलत सुन रहे हो, गलत का हिस्सा मत बनो, उससे डिस्टेंस बना लो, दूरी बना लो। जहां कहीं बुराई हो रही, निंदा हो रही, शिकायत हो रही, वहां से निकल जाओ, दूर चले जाओ, बोलो अभी बाद में आता हूं, उसका हिस्सा मत बनो। महान लोगों की सोच इसके बारे में क्या। महात्मा गांधी जी कहते थे, दूसरों की बुराई में समय बर्बाद मत करो, समय सीमित है। ये आपका जीवन है, ये टाइम बहुत सीमित है, इसको किस लिए उपयोगी बनाना है, बर्बाद करना है, बुराई में लगाओगे या अच्छाई में लगाओ, समय आपको पास है, आपको सोचना पड़ेगा। यही महात्मा गांधी ने कहा कि दूसरों की बुराई में समय बर्बाद मत करो, समय आपका बहुत लिमिटेड है, सीमित है। गुरु नानक देव जी ने कहा, सबसे मुश्किल है बुराई ना सुनना और ना कहना। सबसे मुश्किल काम है कि किसी की बुराई ना सुनना, ना कहना, वही हमें करना है। जो मुश्किल काम है वही आपको आसान बनाएगा। बुद्ध, जो दूसरों की निंदा करता है वह अपने ही अच्छे कर्म जलाता है। जो दूसरों की निंदा करता है अपने ही अच्छे जो कर्म है उनको जलाता है। मेरे भाइयों बहनों, मतलब साफ है, जो समय हम बुराई में लगाते हैं वही समय अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। जो समय हम दूसरों की शिकायत, निंदा करने में लगाते हैं वही हम अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। इसलिए निंदा छोड़ने के हमें फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा हमारा होगा कि मानसिक शांति मिलेगी, मन हल्का रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, लोग भरोसा करेंगे, आत्म विकास होगा, खुद पर ध्यान जाता है, प्रगति तेज होती है, उत्साह। सोचिए, अगर आप हर दिन किसी की एक अच्छाई देखें तो आपके अंदर किसी सकारात्मकता भर जाएगी, कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, आदत बदलने के 5 स्टेप्स, कदम की हम बात करते हैं। पहले क्या, जागरूकता, अवेयरनेस लानी। नोट करें कि आप कब और क्यों निंदा कर रहे हैं। जब भी आप निंदा करने का मन कर, रुक जाइए और थोड़ा सा
गहरी सांस लें और नोट करें कि आप कब और क्यों निंदा कर रहे हैं। अवेयरनेस को बढ़ाना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब असावधानी होंगे तभी होगा, तो आप सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, मुट्ठी बंद कर लीजिए, आंखें चढ़ा लीजिए, एकदम टाइट हो जाइए, ठहराव लाइए। बोलने से पहले सोचें, क्या यह सच है, जरूरी है, किसी को भला करेगा। आप जो सुन रहे हैं, कर रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, क्या यह सच है, जरूरी है, उसके फैक्ट में जाइए, सच्चाई में जाइए, ठहराव लाइए, पॉज लाइए, बदलाव रिप्लेस करिए। नकारात्मक टिप्पणी की जगह सकारात्मक लाइए। किसी की बुराई निंदा के बजाय उसकी अच्छाई भी है, उसके बारे में बात करिए, डिस्कशन करिए। आभार, दूसरों की अच्छाइयों पर फोकस करें। हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं लेकिन अच्छाइयां भी होती हैं। कबीरदास का दुआ है कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझको मिला ना कोई, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। आत्म विकास, सेल्फ इंप्रूवमेंट, दूसरे की कमियों की बजाय खुद की कमजोरियों को सुधारें। दूसरों की कमियों की बजाय खुद की कमजोरियों को सुधारें। अपने आप पे फोकस करें, क्योंकि जो इंसान दूसरों में कमियां देखता है, मतलब वो खुद के अंदर वो कमियां हैं। कि जो आपके पास है, जो आपका नजर है, जो आपका दृष्टिकोण है, वही तो सामने आपको दिखेगा। आपको वही दिखता है जो आपके अंदर होता है। इसलिए नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। अगर आपने काले रंग का चश्मा लगाया तो आपको दुनिया काली दिखेगी। आपने हरे रंग का चश्मा लगाया, दुनिया हरी दिखेगी। आपने लाल रंग का चश्मा लगाया, दुनिया लाल दिखेगी। आपने सफेद रंग का लगाया, दुनिया सफेद दिखेगी। आपने अच्छाई का चश्मा लगाया तो दुनिया अच्छाई दिखेगी, दुनिया अच्छी दिखेगी। इसलिए साथियों, बुरे जो भी देख रहे हो, पहले अपने अंदर उसको बदलाव लाने का प्रयास करिए। एक कहानी से समझते हैं। एक राजा ने दो लोगों को भेजा। पहले को कहा सबसे बुरे आदमी को खोज के लाओ, दूसरे को कहा सबसे अच्छे आदमी को खोज लाओ। एक राजा ने दो आदमियों को चुनाव किया। एक आदमी को बोला कि आप हमारे राज्य में जाइए, जो सबसे बुरा आदमी है उसको खोज के लाओ। वो गया। और दूसरे को भी कहा आप सबसे अच्छे आदमी को खोज के लाओ। महीनों बाद पहला लौटर बोला हर कोई बुरा है, कोई अच्छा है ही नहीं। आप कहते हैं सबसे बुरा आदमी खोजो, वहाँ तो सारे ही बुरे हैं, अच्छा तो कोई है ही नहीं। दूसरा लौटा बोला हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा है, मैंने अच्छे लोग ही पाए हैं। तो जो जैसा होता उसको वैसे मिलते हैं। अच्छे को सारी दुनिया अच्छी लगती है, बुरे को सारी दुनिया बुरी नजर आती है। मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, अगर आज से आपने अपना दृष्टिकोण बदल लिया, अपना नजरिया बदल लिया, आपके जीवन में खूबसूरती आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, आनंद आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी, जीवन में सेलिब्रेशन हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। मेरे साथियों, दुनिया वैसी दिखती है जैसी हमारी नजर होती है। दुनिया वैसी दिखती जैसी हमारी नजर होती है। मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, आज से हम एक संकल्प लें, एक प्रण लें, बिना वजह शिकायत नहीं करेंगे, बिना वजह शिकायत नहीं करेंगे, बिना सोचे निंदा नहीं करेंगे, और हमेशा अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां जरूर होती हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी जरूर होती है। बंद घड़ी भी जो होती है, बंद पड़ी है, वो भी एक टाइम सही हो जाती है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई क्वालिटी जरूर होती है। आप उसकी खूबियां ढूंढिए, अच्छाइयां ढूंढिए, कमियां नहीं। जो मन में है वही दुनिया को दिखता है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी से भर कर रहिए। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन, उसकी बजाय एडजस्ट, एक्सेप्ट, अप्रिशिएट। हमें लोगों को एडजस्ट करना सीखिए, उनका अप्रिसिएशन करिए, और जो जैसा है उनके साथ एडजस्ट करिए, तालमेल बिठाइए। देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरती से भर जाएगी, आनंद आएगा, मस्ती आएगी, खुशहाली आएगी, जीवन जबरदस्त हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। आज से, अभी से अपने जीवन में इस क्वालिटी को अपनाइए और जीवन को जबरदस्त बनाइए। ये विज्ञान, ये साइंस है, ये ह्यूमन साइंस है। आपने अगर इसको अपने जीवन अपना लिया, आप बन जाएंगे, आप लाजवाब बन जाएंगे, आप जबरदस्त बन जाएंगे, आप कामयाब बन जाएंगे। कोई भी दुनिया की पावर, कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती कामयाब होने से, अगर आपने इन गुणों को अपनी लाइफ में अपना लिया। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन, शिकायत, निंदा, बुराई मत करिए, और देखिए आपका जीवन कितना खूबसूरती से भर जाएगा। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी लाइफ में जो चैलेंज, समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में प्रचार प्रसार करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, जिससे कि हर इंसान के जीवन में खुशियाँ होंगी, कामयाबी। हर इंसान बदलेगा तभी देश बदलेगा, समाज बदलेगा, और भारत देश कामयाब सुपर पावर महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।